एसजीबी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, आरबीआई आपको गोल्ड में पैसा लगाने के लिए एक मौका देता है, बहुत अच्छा मौका, जिसमें आप गोल्ड के प्राइस के साथ में आप उसके अंदर में रिटर्न भी बना सकते हैं 2.5% का। क्या है ये स्कीम, कब तक है, इसमें किस प्राइस पे आपको मिलेगा, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। साथ में आपको बताऊंगा कि आपकी लाइफ में इसका यूज़ क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, दोनों आपके साथ में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अंत तक बने रहिएगा वीडियो पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाय, आई एम विप्लव मजूमदार, फाउंडर ऑफ planyourworld.com। प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी में हमारा बहुत सिंपल सा मानना है कि आप अपने एडवाइज़र खुद ही बन सकते हैं, कोई और आपका एडवाइज़र नहीं बन सकता। और इसीलिए हम रन करते हैं आपके लिए मनी आईक्यू क्लास ट्यूसडे से थर्सडे इवनिंग 7:30 PM जस्ट एट 299। आप 3 दिन के वर्कशॉप में आप सीखते हैं वो सारी चीज़ें जो एक एडवाइज़र आपको शायद 20, 25, 30 साल में भी नहीं बताने वाले। या आप बैंक के ज़रिए मैनेज करते हैं पैसा, या आप किसी एजेंट के ज़रिए मैनेज करते हैं, तो 99% इंडियंस इन्वेस्ट इन रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। सो आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, आप अपने गलत इन्वेस्टमेंट्स को कैसे पहचानें, ये सब आप कर सकते हैं सिर्फ 3 दिनों में, ट्यूसडे टू थर्सडे। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप मेरा रिकॉर्डेड सेशन भी ले सकते हैं, साथ में मिलेगी मेरी ई बुक, वो मिलेगा आपको टोटल 499 में। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। सो गोल्ड बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड बॉन्ड किसके लिए है, क्या है। सो आरबीआई आपको गोल्ड बॉन्ड देता है। ये गोल्ड बॉन्ड आपके लिए है नहीं है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की। सो फीचर इसका बड़ा सिंपल सा है। फिर बात करेंगे हम टैक्सेशन के ऊपर इसके। सो इसको कोई भी रेजिडेंट इंडियन ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इंडिया के निवासी हैं, आप इंडिया में रहते हैं, आप इसको ले सकते हैं। एनआरआईज इसको नहीं ले सकते। 4 किलो तक सोना आप ले सकते हैं। ये क्यों लाया गया? सो इसका इकोनॉमी पे हमें चूंकि इंपोर्ट करना पड़ता था, तो हमारी इकोनॉमी पे गलत इम्पैक्ट आता था, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता था। तो गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया कि आप अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो क्यों नहीं आप गोल्ड बॉन्ड ले लो। आपको गोल्ड के साथ आप कंफर्टेबल हो, उसका प्राइस ऊपर नीचे जो भी होगा, सो इज एज गुड एज हैविंग गोल्ड। सो ये आपके पास में होता है गोल्ड के प्राइस पे ही, साथ में मिलता है आपको कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न। सो ये क्या चीज़ है? सो इसमें आप 1 ग्राम मिनिमम ले सकते हैं। आप इसको ऑनलाइन ले सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से ही, और आपको मैक्सिमम जो आप ले सकते हैं वो ले सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में 4 kg तक। सो आप अगर अपने पैन कार्ड पे अलाउड है तो आप ले सकते हैं इसको, बट आपको लेना चाहिए या नहीं ये मैं वीडियो के अंत तक में क्लैरिटी दूंगा। साथ में ये प्रोडक्ट है आपके लिए 8 इयर्स का टोटल। इसमें आपको मिलता क्या है? इसमें आपको मिलता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि इसमें क्या मिलता है, और आप जाकर के सुनार से क्यों ना खरीदें गोल्ड, और यहाँ से क्यों खरीदें। देखिए, अगर आप गोल्ड के इन्वेस्टर हैं और आपको गोल्ड में अच्छा लगता है पैसा रखना, सुनार के पास आप जाके ले सकते हैं, ज्वेलर से आप ले सकते हैं अपने वाले से। लेकिन इम्प्योरिटी या प्योरिटी की बात करूँ तो कितना परसेंट, तो एक विश्वास पे ही आपको करना पड़ेगा। बाद में अगर आप उसको कटवाते हैं, वापस करते हैं, तो अलग अलग प्राइसेस होते हैं। अगर सेम ज्वेलर से आप करते हैं तो एक अलग बात है, क्योंकि वहाँ पे वो सेम रेट मिल जाता है अगर आपका अपना फैमिली ज्वेलर है। बट अगर फैमिली ज्वेलर है तब भी क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं? सो इसके ऊपर भी बात करते हैं हम लोग। सो इसमें आपको क्या मिलता है? देखिए, 8 साल का प्रोडक्ट है टोटल में। सो मान लीजिए एक्स अमाउंट पे आज मिलता है, तो आज की डेट में जो आरबीआई आपको देगा पर ग्राम लगभग 6,199 रुपए पे आपको ये मिलेगा। और 8 इयर्स में जो भी इसकी वैल्यू होगी, जो भी, सो गोल्ड को माना जाता है कि महंगाई से ऊपर आपको रिटर्न मिलता है गोल्ड के अंदर। और हमारा हमेशा से ये मानना है कि आपको अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम रिटर्न आपका जो आना चाहिए वो महंगाई के जितना आना चाहिए। अब दूसरा पहलू क्या है, आपने अगर फिजिकल फॉर्म में गोल्ड लिया है और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, आप कल को बेचने जाते हैं तो वहां पे टैक्स आता है। यहां पे ये जो भी प्राइस पे रिडेम्पशन होगा, सो ऑटोमेटिकली 8 साल के बाद आपके अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा। और ये आपको साथ में क्या दे रहे हैं? 2.5% ईयरली। सो ये हाफ ईयरली इंटरेस्ट आपको मिल जाता है, लगभग 1.25% का इंटरेस्ट आपको हाफ ईयरली मिल जाएगा। सो ये कूपन है, अपने आप में बैंक अकाउंट में आ जाएगा।
प्लस इसमें जो भी गेन है, तो इसके दो पार्ट है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। अगर मैं इसके इंटरेस्ट की बात करूं तो इंटरेस्ट आपके लिए टैक्सेबल है, जैसे कि आपका एफडी का इंटरेस्ट होता है वैसे ये टैक्सेबल है। सो ये जो कूपन आएगा आपके पास वो पैसा टैक्सेबल होगा, सो उस पर टैक्स लगेगा। बट जो गेन पार्ट है, जो सोने का रेट बढ़ा 8 साल में, मान लीजिए इसमें 1.5 गुना हो गया, जो भी पैसा मिला या घट गया, दोनों ही कंडीशन में, सो इसका जो गेन है इट इज कंप्लीटली टैक्स फ्री। सो ये अपने आप में इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा अच्छा बना देता है। अब बात कर लेते हैं हिस्टोरिक प्राइस। अगर इतिहास की बात करूं तो गोल्ड ने, अगर 5 साल की भी बात करूं तो नुकसान दिया है, 3 साल की बात करूं तो कई बार नुकसान हुआ है। लेकिन हमारी जनता, हमारे इंडिया में हम लोग इस बात को मान के चलते हैं गोल्ड है तो हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे उसका लॉस, क्योंकि हम बेचेंगे नहीं। सो ये मान के चले कि 8 साल में ये ऑटोमेटिकली रिडेम्पशन होगा। नंबर 1, आप अगर कंफर्टेबल है, आपको गोल्ड की ज़रूरत है, गोल्ड रखना चाहते हैं, तो ये गोल्ड आप फिजिकल फॉर्म में रखें, उससे ये बेटर ऑप्शन है। क्योंकि ये आप आरबीआई का बॉन्ड ले रहे हैं, सो ये बॉन्ड 8 साल में ऑटोमेटिकली इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी। 8 साल बाद ये पैसा आपके पास में वापस आ जाएगा। कंप्लीट डिटेल के लिए आरबीआई ने अपनी साइट पे पूरी डिटेल दी हुई है। 5 साल बाद इसको आप वापस भी ले सकते हैं। सो उसकी कुछ शर्तें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसको आप इंडिविजुअल नेम से ले सकते हैं, इसको अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट के नाम से ले सकते हैं। इसमें जो तारीख है 22 तारीख की डेट है, सो 22 दिसंबर 2023 तक आप इसको ले सकते हैं। सो ये डिसीजन आपको लेना है। अगर मैं ओवरऑल रिटर्न की बात करूं तो एक्सपेक्टेशन अगर मैं रखूं इस पार्ट पे, जो इतिहास की बात करता हूं, तो अगर महंगाई को मैं 7% जोड़ता हूँ, 2.5% हमको अलग से आता है, 2.5% टैक्सेबल हो गया। अगर मैं उस पर 30% भी लेस कर दूं तो भी आपको ये पीपीएफ की तुलना में बेटर दे देगा, पीएफ की तुलना में बेटर दे देगा रिटर्न। सो पीपीएफ की मैं बात करता हूँ तो पीपीएफ आपको कितना रिटर्न देता है? पीपीएफ देता है आपको, ये चूंकि सिंगल इन्वेस्टमेंट है, इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, पीपीएफ आपको देता है 7.1% आपको टैक्स फ्री। सो पीपीएफ की तुलना में ये आपको ज़्यादा दे देगा। पीएफ आपको देता है 8.1% टैक्स फ्री। सो उसकी तुलना में भी ये आपको ज़्यादा दे देगा। कारण क्या है? अगर आप 30% के ब्रैकेट में भी हैं और हमने ये मान लिया कि सिर्फ 7% की महंगाई जितना ही रिटर्न दे, जबकि हिस्टोरिक अगर मैं बोलूँ 20 साल में लगभग 11% का रिटर्न इसमें रहा है, आप इंटरनेट ओपन करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। प्लस इसमें 2.5%, तो 2.5% के ऊपर अगर मैं 30% लगा दूं, सो अगर आपका 7% के बाद अगर आप 2.5% की बात करते हैं और आपके पास में टैक्स देने के बाद 1.75% बचता है, तब भी अगर देखें तो दिस कम्स टू 8.75%। और 8 साल का टेन्योर अगर मैं बात करूं तो गोल्ड के एंगल से ऐसा दिखता है कि 8 साल में जनरली आपको ज़्यादा ही रिटर्न मिलता है ओवरऑल। सो अपने आप में ये स्कीम एक अच्छी स्कीम है जिसको कि लिया जा सकता है, लेकिन कौन लेगा? अगर आप वेल्दी हैं, आपका पैसा लंबे समय के लिए है, तो आप इसको ले सकते हैं। सो जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, मिडिल क्लास में अगर आपको डिसाइड करना है एंड मिडिल क्लास के एंगल से जाएं या सैलरी के एंगल से जाएं, सो यहाँ पे क्या है, हमारी सारे पैसे जो है ना वो लिमिटेड हैं, हमारे पास सेविंग्स लिमिटेड हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपके पास 8 इयर्स के लिए कोई ऐसा फंड है जो आपके किसी काम का नहीं है 8 सालों के लिए, आपके पास ऑप्शन क्या क्या होते हैं लाइफ में? आपके पास एफडी है, पीएफ है, पीपीएफ है। इंश्योरेंस की बात भी मत करिएगा, बिकॉज इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। सो आपके पास में बचा फिर म्यूचुअल फंड। सो अगर एसेट एलोकेशन की बात करूं तो गोल्ड इज अ डिफरेंट एसेट ऑल टुगेदर। सो इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, बट आपको ध्यान रखना है, आप ऐसे ही गोल के लिए उसमें लगा सकते हैं जो गोल कम से कम आपका 10 से 12 साल के लिए हो, उसके लिए ही ये पैसा लगना चाहिए। दूसरा, ये तो एक हुआ स्टैंडर्ड रूल, लेकिन अगर आप एक्चुअल बात करें तो आपको कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत ही करना चाहिए। कारण क्या है? अगर आप रिटायरमेंट के एंगल से देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि रिटायरमेंट की प्लानिंग आपकी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा रिटर्न बनाने का मतलब रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं है। रिटायरमेंट प्लानिंग इज कि हमको इनकम चाहिए। सो जब मैं रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करता हूँ, इंडिया में एक भी प्रोडक्ट नहीं है जो आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करा के दे सके। आपको इंडिया में मैक्सिमम लोग 90% लोग रिटायर नहीं हो सकते, क्योंकि हमें जो समझाया जाता है
उसके अकॉर्डिंग हमको इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्ट करके एक कॉर्पस बनाना है बड़ा सा 60 की उम्र तक, और इससे हमारी इनकम आएगी। अगर आपको भी ये तरीका बताया गया है तो ये फॉल्टी तरीका है। इस तरीके से दिक्कत ये है कि अधिकतर लोगों के पास जो पैसा होगा वो 5 साल से 10 साल का ही पैसा होगा। सो रिटायरमेंट प्लानिंग में स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि उसके अंदर में आपको प्लान करनी होती है अपनी इनकम पहले। सो अगर ये पैसा आपका रिटायरमेंट प्लानिंग का है तो आई विल रिकमेंड कि पहले रिटायरमेंट प्लानिंग तुरंत कर लीजिए। इसको कहें, आपकी दुनिया में अगर कोई ऐसा नहीं है जो रिटायरमेंट प्लानिंग पे बात करता हो तो इमीडिएटली आप मेरे रिकॉर्डेड सेशन से देख लीजिए। आपका ये 6 घंटे का इन्वेस्टमेंट आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, दिस इज़ गारंटीड। और अगर आप कंफर्टेबल हैं लाइव सेशन में तो लाइव सेशन में देख लीजिए इसको। ये वर्कशॉप है कंप्लीटली अपने आप में। बट अगर आपका पैसा ओवरऑल सरप्लस है आपके पास, आप कंफर्टेबल हैं कि लंबे समय के लिए लगा सकते हैं पैसा, तो आप इसमें पैसे को रख सकते हैं। दिस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर द पीपल जिनके पास ज़्यादा वेल्थ है, क्योंकि इसमें टैक्स फ्री पैसा भी अगर लोअर साइड पे देखो तो 8.5 8.5 के आसपास आ जाएगा। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं तो शायद आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको अगर जानना हो कि इंडिया में कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो आपको 5 से 7 साल में फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं, इतना पैसा दे सकते हैं कि आपका महीने का बजट चल जाए, वेल्थ आप बाद में बनाते रहें। सो आपकी इनकम अगर 50,000 रुपये महीना है, सो इनकम आपकी बन जाए 5 से 7 साल में, ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स पूरे इंडिया में हैं, ये डिटेल में हम लोग लाइव वर्कशॉप में डिस्कस करते हैं। So if you want to learn about financial planning, if you want to learn all the wrong investments that you have, आपकी लाइफ में जो भी गलत इन्वेस्टमेंट्स उसके बारे में जानना चाहते हैं, कैसे फाइनेंशियली फ्री होना है इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आपके पास सेशन के लिंक है, रिकॉर्डेड सेशन या लाइव सेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।